हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपना जो स्पेशल एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू बने रहे होंगे। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हम टॉपिक वाइज अब शुरू कर रहे हैं अपना स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है। तो इससे पहले मैंने फ्लैगेलैक सिंड्रोम और इन दोनों पे टॉपिक वाइज वीडियो बना दी थी। अगली वीडियो जो है वो हाइड्रोसेफेली पे आएगी, मतलब बड़े सिर वाला व्यक्ति। और उससे आगे जो वीडियो आएगी वो ऑटिज्म पे आएगी। अब ऑटिज्म क्या होता है? तो दोस्तों ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म क्या है? बच्चों में पाई जाने वाली एक बिहेवियर डिफॉर्मिटी है। ऑटिज्म बच्चों में पाई जाने वाली एक बिहेवियर डिफॉर्मिटी है। इसके अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख डिफॉर्मिटी होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रेफर टू ए रेंज ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंज विद सोशल स्किल, repetitive behavior, speech and non-verbal communication, as well as by unique strength and difference. Refer to a range of conditions characterized by the challenge with social skills. सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति होती है। स्पीच एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, भाषा एवं संप्रेषण में गुणात्मक क्षति होती है। एज वेल एज बाय यूनिक स्ट्रेंथ एंड डिफरेंस, व्यवहार तथा रुचि में पुनरावृत्ति होती है। ये तो हो गया दोस्तों ऑटिज्म का इंट्रोडक्शन। अब ऑटिज्म की डेफिनेशन पे आते हैं। ऑटिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑटिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियर कंडीशन that includes impairment in social interaction and developmental language and communication skill, combined with repetitive behavior because of the range of symptoms. This condition is now called autism spectrum disorder, ASD, autism spectrum disorder. Autism, the condition, is the result of a neurological disorder. ऑटिज्म एक स्थिति है जिसका परिणाम आता है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, विकृति है। हैज़ एन इफेक्ट ऑन नॉर्मल ब्रेन फंक्शन अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल। नॉर्मल ब्रेन फंक्शन इफेक्ट ऑन नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, मतलब हमारा माइंड जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है उसको इफेक्ट करता है। और इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन स्किल, और सामाजिक और व्यवहारिक अंतःक्रिया में पुनरावृत्ति करता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारी ऑटिज्म की? ऑटिज्म एक ऐसी बिहेवियर डिफॉर्मिटी है, व्यवहारात्मक विकृति है, जिससे विकासात्मक खनन मतलब ग्रोथ में हानि होती है। शाब्दिक तथा अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड सोशल एक्टिविटी में न्यूनता देखने को मिलती है, मतलब कम गतिविधि होती है। यह ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज्म की 3 वर्ष की उम्र के अंदर पहचाना जा सकता है और 18 महीने से इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। 3 महीने का जब बच्चा होता है तो इसके स्किल्स पहचान सकते हैं और 18 महीने में इसके लक्षण अपने आप दिखाई दे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं एपिडेमियोलॉजी। इन वर्ल्ड एवरी 20 मिनट ए चाइल्ड इज डायग्नोसिस, प्रत्येक 20 मिनट में एक बच्चे का डायग्नोसिस होता है। ऑटिज्म अफेक्ट 4 टाइम एज मैनी बॉय एज गर्ल, ऑटिज्म अफेक्ट 4 times as many boy as girl. An estimated 50,000 children and 1,50,000 adults in Canada have autism. 50,000 बच्चे
और 1.5 लाख एडल्ट होता है, मतलब 18+। कनाडा जो कंट्री है उसमें ऑटिज्म से ग्रस्त है। डायग्नोसिस रेट इन नॉर्थ अमेरिका इन करंटली इन 88 चिल्ड्रन। नॉर्थ अमेरिका में 88 बच्चे ऑटिज्म से ग्रस्त हैं। इन इंडिया, ये तो था वर्ल्ड का, अब आ जाओ इंडिया पे। ओवर 18 मिलियन पीपल विद ऑटिज्म। पूरे भारत में 18 मिलियन लोग ऑटिज्म से ग्रस्त हैं। 68 है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज, स्पेक्ट्रम डिजीज। 68 को स्पेक्ट्रम डिजीज है। थर्ड मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर इन तमिलनाडु रिपोर्ट्स। तमिलनाडु जो है उसने ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर की एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने कहा है कि 1 in 150 चिल्ड्रन अफेक्टेड। 150 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से अफेक्टेड होगा ही होगा। अब इसके कोज क्या है, कोज देख लेते हैं एक बार, लक्षण क्या क्या है। इनहेरिटेड जेनेटिकली, रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट, टॉक्सिक्स, हैवी मेटल्स, केमिकल, वायरस। न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। न्यूरोलॉजिकल मतलब भौतिक इम्प्लीकेशन क्या है। MRI studies have suggested rapid overgrowth in the first year and minimal growth after age 2 until approx age 4 and lack of overgrowth. Frontal cortex rapid overgrowth until age 4. Cognitive language function, social emotional processing. विजुअल कॉर्टेक्स रिलेटिव इंटैक्ट। आगे कोशिश क्या क्या है। देयर आर सर्वाइवल थ्योरीज, रिसर्च आर एक्सप्लोरिंग वेरियस एक्सप्लेनेशन, बट टू डेट नो डेफिनेटिव आंसर और स्पेसिफिक कोज हैव बीन फाउंड। करंट रिसर्च एज इट मे बी इनहेरिटेड जेनेटिकली may also be a result of environmental, heavy metals, chemical and virus. तो इसके लक्षण जो है, मेन लक्षण 3 प्रकार के हैं। सोशल, स्पीच एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर, डिमोटिव। आगे चलते पॉसिबल साइन ऑफ ऑटिज्म इन बेबीज एंड टोडलर्स। मतलब कि क्या क्या साइन है बच्चों के अंदर ऑटिज्म के, टोडलर के अंदर। बाय 6 month, नो सोशल स्माइल और अदर वार्म जॉयफुल एक्सप्रेशन डायरेक्टली एट पीपल। सामाजिक हंसी नहीं प्रदर्शित करता है बच्चा, 6 महीने का बच्चा। बाय 6 month लिमिटेड और नो आई कॉन्टैक्ट। 6 महीने का बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है। नॉर्मल बच्चा करेगा, लेकिन ऑटिज्म का बच्चा नहीं करेगा। बाय 9 month, नो शेयरिंग ऑफ वोकल साउंड, स्माइल और अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 9 महीने का बच्चा किसी तरह की शेयरिंग नहीं करेगा, वोकल साउंड नहीं देगा, स्माइल नहीं करेगा। बाय 12 month, नो बबलिंग। 12 महीने का बच्चा बबलिंग नहीं करेगा। ऑटिज्म के साइन है ये। नॉर्मल बच्चे जो है वो 3 से 4 महीने में इन सब एक्टिविटी को करना शुरू कर देते हैं। By 12 month, no use of gesture to communicate, pointing, reaching, waving. By 12 month, no response to name when call, ठीक है। By 16 month, no words, 16 मंथ तक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। By 24 months, no meaningful 2-word paragraph, paralysis. Any loss of any previously acquired speech, bubbling or social skill. Avoids eye contact and prefers to be alone. Struggle with understanding other people's feeling. Remaining non-verbal or has delay language development. Repeat words or phrases hour and hour. Echolalia मतलब हकलाना, शब्दों का पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो, वर्ड का बार बार प्रयोग करना इकोलोलिया कहलाता है। पानी दो,
इक्वली हकलाना, रिपीटेड वर्ड करना तो भी ऑटिज्म के लक्षण है। गेट्स अपसेट बाय माइनर चेंज इन रूटीन और सराउंडिंग, चेंज होता रहता है उनके बारे में छोटा मोटा हर समय कोई ना कोई। हैज हाईली रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, परफॉर्म रेपिटेटिव बिहेवियर सच एज ए फ्लैपिंग, रॉकिंग और स्पाइनिंग, हैज अनयूज एंड ऑप्शन इंटेंस रिएक्शन टू साउंड, स्मेल्स, टेस्ट, टेक्सचर, लाइट एंड और कलर। ठीक है दोस्तों, आगे इसके लक्षण और भी दिए हैं, देख लीजिए आप एक बार। वेल बेबी और वेल चाइल्ड विजिट योर चाइल्ड, डॉक्टर शुड परफॉर्म डेवलपमेंटल स्कैनिंग आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट योर बेबी प्रोग्रेस। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट NICHD लिस्ट 5 बिहेवियर द वारंट फर्दर एवल्यूशन। NICHD क्या है? टेस्ट कर लेता है, पहले बिहेवियर का कर लेता है, आगे 2-3 टर्म एंड कंडीशन है उनका भी कर लेता है, उसके बाद काउंसलिंग कर देता है कि आप बच्चे की ग्रोथ, बच्चे को मतलब जन्म कर सकते हो, बेबी का जो है प्लान कर सकते हो। डज नॉट बबल और को बाई 12 मंथ, 12 महीने तक बच्चा कू भी नहीं बोलता, बबल वर्ड नहीं बोलता। 12 महीने का बच्चा पॉइंट वे ग्राफ्स गेस्चर नहीं समझता। 16 महीने का बच्चा कोई सिंगल वर्ड नहीं बोलता। 24 महीने का बच्चा कोई पैरासिस नहीं बोलता। एनी सोशल स्किल नहीं होती। रेड फ्लैग डज नॉट मीन योर चाइल्ड इन ऑटिज्म, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ऑटिज्म द डिसऑर्डर सिम्टम्स वेरी सो वाइडली ए चाइल्ड शोइंग दीज बिहेवियर शुड बी एवेल्यूएटेड बाय ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, इसके साथ अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने इसके जो हैं ऑटिज्म के कुछ साइन थे जो हम पहचान सकते हैं, बता दिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आया है। इतना ही पूछा जाता है, इससे डीपली तो शायद नहीं जाता एग्जाम में कभी भी, इतना ही डीपली जाता है। आगे चलते हैं इसी के साथ। सोशल डेफिसिट्स, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट और रिपीटेड बिहेवियर। कोर ऑटिज्म सिम्टम्स, एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, एसोसिएटेड सिम्टम इश्यूज, रिलेटेड डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सोशल डेफिसिट से शुरू होती है, फिर सीजर पे आती है, सीजर से बाद रिपीटेड बिहेवियर पे जाती है, रिपीटेड बिहेवियर से एनएक्सटी पे जा रही है, एनएक्सटी फिर मूड में जा रहा है, मूड जो है स्लीप डेफिसिट में जा रहा है, मतलब मूड से स्लीप में आ रहे हैं, स्लीप से एनएक्सटी में आ रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर से मूड डिसऑर्डर में आ रहा है, मूड डिसऑर्डर से एनएक्सटी डिसऑर्डर में आ रहे हैं, OCD से अटेंशन पे आ रहा है, अटेंशन से ADHD पे आ रहा है, ADHD से हाइपर एक्टिविटी पे आ रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी पे आने के बाद रिपीटेड बिहेवियर होते हैं, सोशल डेफिसिट होते हैं, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से बताया गया आप लोगों को कि किस तरीके से ऑटिज्म का सर्कुलर चलता है। तो अब हम इसी के साथ आगे आएंगे। डायग्नोसिस एंड ASD टास्क 2 स्टेप, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस एवल्यूशन। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, all child should be screened for developmental delay and disabilities during regular court, all regular court. Regular well child doctor visit 9 month, 18 month, 24 or 30 month. So yes. Additional screening might be needed if a child is at high risk for developmental problem due to preterm birth, low birth weight or other reason. आगे चलते हैं दोस्तों। एडिशन all children should be screened. Epilepsy for ADHD during रेगुलर वेल चाइल्ड डॉक्टर विजिट एज 18 मंथ 24 मंथ। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है?
काफ़ी बड़ा टेस्ट है ये तो है। कंप्रेहेंसिव डायग्नोस्टिक एवल्यूशन काफ़ी बड़ा होता है। डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन डॉक्टर हु हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चाइल्ड न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर हु वर्क ऑन द ब्रेन स्पाइन एंड नर्वस। डॉक्टर हु चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर हु नाउ अबाउट द ह्यूमन माइंड। आगे चलते दोस्तों रिस्क फैक्टर पे। इस पे रिस्क फैक्टर क्या है? योवर चाइल्ड सेक्स फैमिली हिस्ट्री। अदर डिसऑर्डर फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम मैंने अभी पढ़ाया था 2 दिन पहले। एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर डेट क्योज। ये फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम आपको बिल्कुल भी समझाने में ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबीज यही बताने की जरूरत नहीं, यही मैंने फ्रैक्चरल सिंड्रोम में बता दिया था कंप्लीट। रिस्क फैक्टर तो मैं आपको इसमें नहीं समझाऊंगा क्योंकि बता चुका हूँ, पहले ही समझा चुका हूँ। किसी की समझ नहीं आए हो रिस्क फैक्टर फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम के, तो फ्रैक्चरल एक्स सिंड्रोम की वीडियो यूट्यूब पे पहले से है, आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? प्रॉब्लम इज सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन बिहेवियर कैन लीड टू प्रॉब्लम इन सोशल एंड विद सक्सेसफुल लिविंग, सोशल स्किल एंड सोशल स्किल्स नॉट डेवलपमेंट, सोशल आइसोलेशन, स्ट्रेस विद द फैमिली, विक्टिमाइजेशन एंड बीइंग बुल्ड। अब इसी से आगे दोस्तों चलते हैं बिहेवियर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो स्कूल में बच्चा जा रहा है रेड और ब्लू में, उसमें बिहेवियर और डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, आगे अदर ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपिस्ट, एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम। तो दोस्तों इसके साथ आते हैं, देखो कैटेगरी ऑफ मेडिकेशन यूज बाय चिल्ड्रन विद ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैंने ये चार्ट आपका लिए रख दिया, इसमें बना दिया। स्टिमुलस 31% है, अदर 4% है, एंट्रोनिक 3% है, एंट्रोनिक 3% है, एंट्रोनिक 11% है, एंट्रोनिक 22% है, न्यूट्रिशन 26% है। ये चार्ट वगैरह मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लगाता हूँ, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब इससे आगे आ जाओ दोस्तों साइको पैरामिक थेरेपी, साइको पैरामिक थेरेपी। हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है, रिटेलिन एंड कंट्रेटामिन। एनएक्सटी एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है, TICS होता है, ट्रबल स्लीपिंग होता है, सीजर्स होते हैं। बिहेवियर थेरेपीज में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA, VBT वर्बल बिहेवियर थेरेपी। अप्लाई बिहेवियर थेरेपी में होता है बच्चों को गेट टुगेदर करके दिखाना। ठीक है दोस्तों, TICS एजेंट, ट्रबल स्लीपिंग होती है और सीजर्स होते हैं, मतलब दौरे पड़ना। बिहेवियर थेरेपी जो हमारी ABA, VBT, CBT, ये सब मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, फिर आप देख लीजिए एक बार। ये PDF में आपको दे दूँगा। रिलेशनशिप डेवलपमेंटल इंटरेक्शन एंड नो पढ़ो इसको। तो
सोशल स्किल ग्रुप होता है दोस्तों बिहेवियरल थेरेपीज में। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक्स एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। और RDI होता है रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन। वेरियस अदर थेरेपीज। इन 7 थेरेपी के अलावा हम ऑटिज्म के बच्चों को कौन कौन सी थेरेपी देकर ठीक कर सकते हैं। अदर थ्योरी क्या क्या है? म्यूजिक थेरेपी, ऑडिटरी थेरेपी, विटामिन मिनरल थेरेपी, होल्डिंग थेरेपी, डे लाइफ थेरेपी, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम्स, स्पीच थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्विमिंग थेरेपी और एनिमल थेरेपी। ठीक है दोस्तों, ये तो सब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑटिज्म इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी इन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 प्राइमरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन that provides for the right of the benefit of a person with disability। अब आता है दोस्तों प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है? नो वे टू प्रिवेंट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बट देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शन। अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन इज मोस्ट हेल्पफुल एंड कैन improve behavior, skill and language development. However, intervention is helpful as at any age. Through children, usually do not outgoing children, spectrum disorder systems, they may learn to function well। आगे तो फंक्शन सावंत सिंड्रोम। अब सावंत सिंड्रोम क्या होता है? Syndrome who display Savant syndrome have traditionally been referred to as idiot, more retarded, autistic Savant। The negative connotation of the term idiot term दी गई है Savant syndrome को, have led to disuse of idiot Savant because the syndrome is often associated with autism. The term autistic Savant is more frequently heard. The first now description of a person, German Psychology Journal in 1751, the term strength Savant was first used in 1880 by। डेफिनेशन क्या है इसकी? Savant syndrome is a extremely rare but a remarkable condition in which person with autism or other serious mental handicap or major mental illness have astonishing island of ability or brilliance that stand out in stark contrast to their overall disability। Savant syndrome occurs when a person with below normal intelligence display a special talent or ability in a specific area। Symptoms कोई नहीं देखा, ये सब सिम्टम्स हैं इसके। म्यूजिक, विजुअल आर्ट, कम्युनिकेशन स्किल, हैव एन एक्सपेरिंशियल टैलेंट और स्किल इन द पर्टिकुलर एरिया सच एज द एबिलिटी टू प्रोसेस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन एट द फोनोलॉजिकल स्पीड। तो दोस्तों ये सब तो आपको पता ही है। इसके डायग्नोसिस क्या क्या? डायग्नोसिस देख लीजिए। डायग्नोसिस में क्या है? डायग्नोसिस व्हेन चाइल्ड एबिलिटी इन वन एरिया इज एक्सपेक्टेड हायर देन वुड बी एक्सपेक्ट गिवन इज और हर IQ और जनरल लेवल ऑफ द फंक्शन। IQ लेवल में डिफरेंस होता है। ट्रीटमेंट क्या है? इस प्रकार के बच्चों को मुख्य रूप से अच्छे विकास नहीं होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ एंगेज द चाइल्ड इन थेरेपिस्ट अलायंस beginning with normal role play, provide individual care, meet the basic need the child unable to express, teach the child self care activities, motivate the child to express its needs,
encourage to vocalize with sound, motivate the child, express or communicate each child. अब आगे साइन एंड लाइट ऑफ ऑटिज्म. वर्ल्ड वाइड ऑटिज्म डे. ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है हमेशा. तो दोस्तों ऑटिज्म का जो हमारा पार्ट है ख़त्म हो चुका है. ए चाइल्ड विद ऑटिज्म इज नॉट इग्नोरिंग यू, दे आर सिंपली वेटिंग फॉर यू टू एंटर देयर यू. थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे चैनल आगे आगे ग्रोथ कर सके और डेवलपमेंट हो सके इसमें. दूसरी बात यह है दोस्तों, ये करा दिया मैंने आपको. और भी बहुत कुछ था इसमें कराने के लिए, लेकिन वीडियो 25 मिनट की हो गई. 25 मिनट की वीडियो ऊपर यहाँ होती है, तो इसलिए दोस्तों वर्बली किस दिन बता दूँगा ऑटिज्म के बारे में सब कुछ. पहला रखते हैं दोस्तों. तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो.